नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में है और जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं VVI वायरल क्वेश्चन लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड के लिए। तो आप सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग का एग्जाम 10 फरवरी को है और यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बाबू। ठीक है, तो शुरू से क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न बताए जाएंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्लास आपका होगा। ठीक है, और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो सही बच्चे के लिए जो है पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए हैं आप लोग का जो है फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग इसको जो है सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर में, वहां से भी आपको मिल जाएगा फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे आप लोग जो है अपना पीडीएफ ले लेंगे। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और क्वेश्चन आंसर का जो है आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सही बच्चे लाइव चैट में उसका आंसर बताते हुए चलेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चे, कहता है कि डाउन संलक्षण का एक प्रकार होता है। ठीक है, डाउन संलक्षण एक प्रकार होता है। ये किसका प्रकार होता है? ग्रंथिक रोग का, दूरभीति, पेट की बीमारी या फिर मानसिक दुर्बलता। तो आप लोग यहाँ पर जो है पहले नंबर सवाल का जवाब क्या बताएंगे बाबू? जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा आपका मानसिक दुर्बलता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। अब अगला वाला सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर में सवाल आपका कहता है कि हास्य शैलीय किस क्षेत्र से संबंधित है? हास्य शैलीय जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अभिप्रेरण, तनाव, संवेग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग यहाँ पर बताइए 2 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे बाबू? 2 नंबर सवाल जो आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सही बच्चे को, राधे राधे। जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए, अपने दोस्तों के साथ जम करके क्लास को शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर लगाइए बाबू। ठीक है, चलिए क्या बात है, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 2 नंबर सवाल, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो तनाव आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 3 नंबर में आता है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल जो है वो क्या होगा? द्वंद होगा, कुंठा होगा, विवाह विच्छेद होगा, यानी जो है डिवोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिवोर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए चौथा है आपका भूकंप। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बोलेंगे बाबू? सही बच्चे आप लोग आंसर लगा दीजिए। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर विवाह विच्छेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 4 नंबर में है कि फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किए हैं? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 4 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा मनोगत्यात्मक मॉडल का जो है यहाँ पर प्रतिपादन किए हैं कौन? फ्रायड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। करीना जी गुड इवनिंग बाबू। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। 5 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया कि किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? इसके बारे में बताइए। वेस्लर, बीने, टिचनर या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। 5 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राजकुमार जी हेलो बाबू, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए, सारे बच्चे आप लोग जम करके आंसर लगाइए। यहाँ पर 5 का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर वेस्लर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। अब अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 6 नंबर में आता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि किसने बुद्धि को बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ठीक है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो आप लोग बताइए। गिलफोर्ड, गार्डनर, थर्स्टन या फिर जो इनमें से कोई भी नहीं। 6 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे आपके? तो राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? विस्थापन, निरोध, दमन या फिर जो है प्रतिगमन। आप लोग 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब लगाइए। बहुत बढ़िया, शानदार प्यारे बच्चे, जबरदस्त आप लोग आंसर लगा रहे हैं, वेरी नाइस। तो यहाँ पर 7 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा दमन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर में कि एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? एक्रोफोबिया जो होगा उसका अर्थ क्या होगा? बिल्ली से डरना, कुत्ता से डरना, ऊंचाई से डरना या फिर आंधी तूफान से डरना। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके ऊंचाई से डरना। जैसे यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर कह लेते हैं कि 10 जो है यहाँ पर तल्ला बिल्डिंग है। ठीक है, 10 तल्ला बिल्डिंग है, तो यहाँ पर अगर ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देखेगा तो उसको जो है एक्रोफोबिया होगा, उसे डर लगेगा। ठीक है, वो जो है चक्कर खा के गिर भी सकता है। तो उस चीज को क्या बोला जा रहा है? एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 9 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? इसके बारे में बताइए। विद्यालय, राजनीतिक दल, औद्योगिक संगठन या फिर इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगा दीजिए बाबू, एकदम फटाफट से उत्तर बताइए कि इस प्यारे से सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट वाला आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 10 नंबर में आता है कि आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? हिंसा, स्वार्गीयता या फिर जो है विदेश या फिर यहाँ पर इनमें से सभी। आप लोग 10 का जवाब लगा दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके?
10 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू आपका? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 11 नंबर में कि समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गार्डनर, स्पीयरमैन, बीने या फिर अलेक्जेंडर? बताइए 11 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है स्पीयरमैन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 12 नंबर में है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर कोई व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता योग्यता प्राप्त कर ले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो व्यक्तित्व बोलेंगे, अभिक्षमता बोलेंगे, अभिवृत्ति या फिर अभिरुचि बोलेंगे। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे राइट आंसर अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। 13 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। और जो बच्चे अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, यहाँ पर नंबर दिया गया है 7667671300। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपके सामने है होरेस वालास, जेपी गिलफोर्ड या और आपका ऑप्शन लास्ट है जे एम ओझा। तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये क्या होंगे? तो सही उत्तर है जे एम ओझा, यानी ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 14 नंबर में है, पूछा गया कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता के बारे में बात किया जा रहा है। तो वो विशेषता क्या है? सूझ, दृढ़ता, मौलिकता, संवेगात्मक परिपक्वता। आप लोग यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएंगे सूझ, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर कीजिएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 15 नंबर में आ चुका है, कहता है कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बाबू? आप लोग बताइए 15 का जवाब क्या लगाएंगे आप लोग? सही बच्चे जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, बहुत शानदार। तो बताइए कार्ल यूंग हो जाएगा, अलेक्जेंडर, फ्रायड या फिर सेल्डन? 15 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे मेरे बच्चे कार्ल यूंग, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, किसने कहा जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है? आप लोग यहाँ पर बताइए, चार ऑप्शन है यूंग, कार्डिनर, फार्म या फिर एल्डर। यहाँ पर 16 का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर आपका जो है करेक्ट जवाब ये हो जाएंगे एल्डर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 17 नंबर में, निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता? तो प्यारे बच्चों बहुर्मुखी, ठीक है, सॉरी बहिर्मुखी हो जाएगा, दूसरा एंडोफार्मी और तीसरा है जो आपका अंतर्मुखी हो जाएगा और लास्ट है उभयमुखी। तो हम लोग यहाँ पर 17 का जवाब क्या लगाएंगे? तो प्यारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। आप सही बच्चे ध्यान से देखिए, एंडोफार्मी जिसका आंसर आ रहा है एकदम परफेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा। और 18 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है, प्राणी की सफलता मिलती है संयोगवश मिलती है, ठीक है, कर्मशः मिलती है, एकाएक मिलता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए अगर जो है सीखने की सूझ सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो प्राणी की सफलता, यानी आपको सफलता कैसे मिलेगा? तो कंसिस्टेंसी, यानी जो है आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार आपका जो है मेहनत चलता रहेगा, तब आप जाकर के क्या होंगे? सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये क्रमशः आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 19 नंबर में है, पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर सवाल के एल्डर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, एल्डर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? गत्यात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान या फिर व्यक्तिक मनोविज्ञान? आप लोग 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो सब्जेक्टिव क्लास है बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला है और हिस्ट्री का क्लास भी होगा बाबू, तो आप सही बच्चे बिल्कुल रेडी रहिएगा। इसके बाद आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि लिंक आपको मिलेगा प्यारे बच्चे आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और आपका टेलीग्राम और एप्लीकेशन पे भी आपको लिंक दिया जाएगा, जो कि फॉर स्टडी पावर एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है ना? तो सही बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 19 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? मानवतावादी मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 20 नंबर में कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों की विशेषताओं में जो है अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से या फिर ए और बी दोनों से? तो सही बच्चे बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे आंसर बता दीजिए, 20 का जवाब क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे ए और बी दोनों, यानी जो है आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिए। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 21 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पर उपाहम हो जाएगा, पराहम हो जाएगा, अहम हो जाएगा या फिर एक और ऑप्शन आपके दिए गए हैं जो कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो 21 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे बाबू? चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया शानदार जवाब आप लोग का। यहाँ पर देखिएगा सारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए और प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा, ठीक ठीक है। चलिए सही बच्चे आप लोग उत्तर बताइए बाबू, 21 का जवाब क्या लगेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सर जी अहम। ठीक है, अहम जो है यहाँ पर ये जो बिंदु है उसको म पढ़ा जा रहा है, तो सही बच्चे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर 22 नंबर में आ चुका है प्यारे बच्चे, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल जो है वो कौन सा हो जाएगा? चेतन, उपाहम, ठीक है, अहम हो जाएगा या फिर पराहम होगा? सारे बच्चे आंसर लगा दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है जी, सारे बच्चे जम करके आप लोग आंसर लगा दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या है? 22 नंबर सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे उपाह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला
सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है 23 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि पीएफ, ठीक है, पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया है, इसके बारे में बताइए। रोजेनविंग, हार्पर, फार्म या फिर ओएंजर। आप लोग बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू। सारे बच्चे आंसर लगा दीजिए कि इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर 23 नंबर में सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, तो रोजेनविंग आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने 24 नंबर में है कि टीएटी, ठीक है, टीएटी को किसने विकसित किया है, जल्दी से बताइए। टीएटी को किसने विकसित किया है बाबू, यहाँ पर फ्रायड और गार्डन ने, या फिर मर्रे और अस्पेरा, मार्गन और फ्रायड, या फिर जो है मार्गे और सॉरी मार्गन और मर्रे। आप लोग यहाँ पर जो है 24 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए। राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए बाबू, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, फटाफट से जवाब लगा दीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सही बच्चे जल्दी से उत्तर बताएंगे। आपने जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसका जवाब लगाइएगा। 24 का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर मार्गन और मर्रे, यानी ऑप्शन नंबर डी जिनका आ रहा है एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइएगा बाबू। नेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, सही बच्चे ध्यान देंगे। 25 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ईड आधारित है, ईड जो आधारित है वो किस पे आधारित है, वास्तविकता के सिद्धांत पर, नैतिकता के सिद्धांत पर, सुखेप्सका के सिद्धांत पर, या फिर सामाजिकता के सिद्धांत पर। बताइए राइट आंसर आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर 25 नंबर में। सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर सुखेप्सा के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आ चुके हैं 26 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि व्यक्तित्व के सील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है, इसके बारे में बताइए। क्रेस्मर या फिर जो है सेल्डन, यूंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 26 का जवाब क्या होगा बाबू, 26 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेल्डन, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 27 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व को प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में बताइए। फ्रीडमैन, आलपोर्ट, कैटेल या फिर मास्लो। आप लोग यहाँ पर 27 का जवाब क्या लगाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीडमैन। फ्रीडमैन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपके सामने 28 नंबर में है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, कार्ल रोजर्स, मास्लो, कार्ल यूंग या फिर एरिक फार्म। 28 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके करेक्ट वाला आंसर कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका यहाँ पर जो है 29 नंबर में पूछा जा रहा है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम जो है वो क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे। सही बच्चे आप लोग उत्तर लगा दीजिएगा। परिश्रांति अवस्था हो जाएगा, प्रतिरोध अवस्था, चेतावनी प्रतिक्रिया अवस्था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग 29 नंबर सवाल का जवाब लगाइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू। 29 का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सही जवाब परिश्रांति अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर 30 नंबर में है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, ठीक है। दूरसंचिता हो जाएगा, प्रतिबद्धता हो जाएगा, चुनौती या फिर नियंत्रण। आप लोग बताइए यहाँ पर 30 का जवाब हम लोग क्या बोलेंगे बाबू। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग देखिएगा नियंत्रण, यानी कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 21 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे कि आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए जो है आप निम्नांकित में से किस विधि का उपयोग जो है सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। मतलब अब आप किसका उपयोग करेंगे या फिर सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा वो कौन सा हो जाएगा नियम। आक्रामकता का जो है, आक्रामकता मतलब गुस्सा, ठीक है, यानी क्रोध को जो है यहाँ पर अगर मापने का बात आ जाए तो उसको जो है कैसे कौन सी विधि से हम लोग मापेंगे, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो सही उत्तर लगाएंगे आप लोग ये हो जाएगा अंतर निरीक्षण, ठीक है। अंतर निरीक्षण आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर 32 में आता है कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी जो होती है उसमें कितना प्रतिशत ऐसा जो होता है कि दबाव, यानी जो प्रेशर आप लोग को जो है जैसे महसूस होता है किसी व्यक्ति को, तो वो प्रेशर कितना होगा जिससे जो है शारीरिक बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगी वो कितना प्रतिशत तक हो सकता है। 32 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा 50 से 70%, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 33 में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। 3, 2, 4 या फिर 5। बताइए 33 का जवाब क्या लगाएंगे बाबू आप लोग यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है, इसके बारे में बताना है ना। तो 4 ऑप्शन है, आंतरिक दबाव, कुंठा, द्वंद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग 34 का जवाब क्या बोलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू कुंठा। कुंठा जो है ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। सही उत्तर आप लोग लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे, कहता है कि कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोद
अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है। तो 35 का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? व्यायाम यानी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 36 नंबर में, यानी जो है आपका 36 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपके सवाल है कि ट्रीजोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रीजोमी 21 का अन्य नाम क्या है बाबू? डाउन संलक्षण, एग्रोफोबिया, क्लाइनफेल्टर संलक्षण या फिर दुर्बल एक्स लक्षण संलक्षण, है ना? तो आप लोग 36 का जवाब क्या लगाएंगे? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब क्या लगेंगे बाबू? तो 36 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग देखिए डाउन संलक्षण, ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 37 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रोजर्स, आलपोर्ट, फ्रायड या फिर वाटसन? आप लोग बताइए 37 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर फ्रायड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 38 नंबर में आ चुका है प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिपेक्ष नहीं है? ठीक है, प्राकृत हो जाएगा, अजैविक हो जाएगा, जैविक या फिर आंगिक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर 38 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होंगे? तो प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर अजैविक। अजैविक जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 39 नंबर में आता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दुसंचित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? दुसंचित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, दस्त होना या फिर उपरोक्त में से सभी? आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बोलेंगे बाबू? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए। सचिन जी क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है आपका। सही बच्चे 39 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए और जल्दी से उत्तर बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। क्लियर है? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए बाबू, 39 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 40 नंबर में आ चुका है कि उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण जो है वो कौन सा हो जाएगा? इसके बारे में बताइए। चलिए इसका लक्षण बताइए बाबू। एकाग्रता में कमी हो जाएगा, यानी फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बार बार आने वाले स्वप्न, आपको बहुत ज्यादा सपना आ जाएगा, ठीक है, सपना आएगा, या फिर जो है सावैंगिक शून्यता का होना, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से सभी। आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे कि सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बाबू आपका? तो प्यारे बच्चे 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगले वाले प्रश्न पे आ जाइए। 41 नंबर सवाल आपके सामने कहता है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड, जेम्स ब्रेड, ली बॉल या फिर मैस्लो? आप लोग यहाँ पर 41 नंबर सवाल का जवाब लगाइए। सही बच्चे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा बाबू, ठीक है। 41 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर करेंगे। और जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, सही बच्चे जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार शेयर कीजिएगा, जिनका साइकोलॉजी हो या फिर हिंदी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, आपका जो है सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, जितने भी सब्जेक्ट आपके आर्ट्स में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पर फॉर स्टडी पावर चैनल पे होता है। आप लोग का लास्ट समय में एकदम जम करके रिवीजन करवाया जा रहा है, जो कि मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो सही बच्चे जम करके एक बार शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पे नए हैं बाबू, तो आप सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 41 का जवाब आप लोग का मिल चुका है। अब अगले वाले सवाल पे चलते हैं। मनोविदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसके बारे में बताना है। चलिए 42 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। सही उत्तर क्या होगा? विल्यूर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। विल्यूर ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 43 नंबर में। थोड़ा जूम करते हैं तो देखिए सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दुसंचिता विकार नहीं है? दुसंचिता विकार कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। और जितने भी प्यारे बच्चे बाबू आप लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जल्दी से, ठीक है। इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको आंसर लगाना है लाइव चैट में। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइएगा, फटाफट से उत्तर बताइएगा बाबू, ठीक है। समय नहीं है और समय का सही उपयोग कीजिए आप लोग, ठीक है ना। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 44 नंबर में। कहता है सवाल आपसे कि मानसिक बीमारी की के वर्गीकरण की अत्यंत न्यूनतम पद्धति क्या है? ठीक है, अत्यंत न्यूनतम पद्धति जो है वो कौन सा हो जाएगा बाबू? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा DSM-4, ठीक है, DSM-4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 45 नंबर में कि छवि निर्माण के कितने पक्ष होते हैं? छवि यानी करेक्टर, ठीक है, करेक्टर का निर्माण का कितना पक्ष होता है? 2, 4, 3 या फिर 5? 45 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर है प्यारे बच्चे 4 पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने 46 नंबर में आ चुका है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वो किन्हें माना जाएगा? हिपोक्रेटस, फ्रायड, मैस्लो या फिर रोजर्स? बताइए 46 का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू?
चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए प्यारे बच्चे, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, राइट आंसर बताइएगा। सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताएंगे। 46 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू फ्राइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। 47 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है, मनोग्रंथि, आर्कीटाइप या फिर जो है पार्सोना, एनीमिया। आप लोग राइट आंसर बताइए। 47 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू, 47 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे मनोग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में बताइए। अधिगम सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत या फिर प्रत्यक्षण सिद्धांत, विस्मरण सिद्धांत। आप लोग यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे प्रत्यक्षण सिद्धांत। ठीक है, प्रत्यक्षण सिद्धांत आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे और जल्दी से आप लोग उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। 49 नंबर सवाल यानी 49 नंबर सवाल कहता है कि योग एक है, योग यानी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है बाबू वो क्या है, ठीक है, सॉरी योग मतलब योगा होता है ना, तो योगा जो है वो एक प्रकार का क्या है, आघात चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा या फिर ये और भी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए कि सही उत्तर जो होंगे आपके करेक्ट आंसर 49 नंबर सवाल का जवाब ये क्या होगा बाबू, 49 का जवाब क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर वैकल्पिक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आ जाइए। 50 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम किस चिकित्सक ने अध्ययन किया, इसके बारे में बताइए। क्या कह रहा है सवाल कि मनोविदलता की चिकित्सा के संबंध में सर्वप्रथम यानी पहली बार किस चिकित्सक ने अध्ययन किया था, मोर्ले ने, क्रिपलिन ने, ब्लूलर ने या फिर जो है कोलमैन ने। आप लोग आंसर बताएंगे बाबू यहाँ पर कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइएगा बाबू, 50 का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आप यहाँ पर ब्लूलर ने, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे।